फ्रैक्शंस या भिन्न, इनको देखकर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना? पर पता है, इनको छांटने का एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीका है। तो चलिए आज वही सीखते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा है कि फ्रैक्शंस का भी अपना एक परिवार हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यकीन मानिए समान भिन्नों को समझने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। तो चलिए इस परिवार के राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ फ्रैक्शंस को एक दूसरे का रिश्तेदार बना देता है? इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, समान भिन्न या लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर एकदम सेम टू सेम होता है। जी हाँ, बस नीचे वाले नंबर को देखना है ना? एकदम सिंपल। जरा यहाँ स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ जितने भी फ्रैक्शंस हैं सबके नीचे 8 लिखा है, मतलब ये सब एक ही परिवार के हुए, इसीलिए ये हैं समान भिन्न। अब दाईं तरफ देखिए, नीचे के नंबर सब अलग अलग हैं, 8, 9, 4, तो ये हुए असमान या अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नियम तो समझ लिया। अब इसको असली काम में लगाकर देखते हैं। यही तो असली मजा है। ये देखिए, ये है हमारी एक्सरसाइज, और इसमें काम क्या करना है? साफ साफ लिखा है कि हर ग्रुप में से लाइक फ्रैक्शंस को ढूंढना है और उन पर गोला लगाना है। तो चलो पहली पहेली को सुलझाते हैं। हमारे सामने ये नंबर्स की लिस्ट है, और हमारा मिशन है उस परिवार को ढूंढना जिनका सरनेम यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसा हो। और तरीका? अरे बहुत ही आसान है, बस हर फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर पर नजर डालनी है। देखो, पहले वाले में 11 है, दूसरे में 9, तीसरे में अरे फिर से 11। कुछ पैटर्न दिखा? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। जिन जिन फ्रैक्शंस के नीचे 11 हैं वो सब एक ही खानदान के हैं। तो हमारे समान भिन्न कौन कौन से हुए? 7/11, 4/11, 6/11 और 10/11। देखा कितना आसान था ये पैटर्न ढूंढना। चलो एक और ट्राई करते हैं। अब ये लिस्ट जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें भी लाइक फ्रैक्शंस का परिवार छिपा हुआ दिख रहा है? कोशिश करके देखो। बिल्कुल सही। अगर उन सभी फ्रैक्शंस को चुना है जिनके नीचे 23 है, तो जवाब एकदम करेक्ट है। अरे वाह, लगता है सब कितनी जल्दी सीख गए। अच्छा, परिवार वालों को पहचानना तो आ गया, पर उन फ्रैक्शंस का क्या जो इस परिवार का हिस्सा नहीं है? चलो अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये तो और भी आसान है। ये लाइक फ्रैक्शंस का बिल्कुल उल्टा है। मतलब अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं, तो वो हो गए अनलाइक फ्रैक्शंस। बस इतनी सी बात है। तो चलिए अब गेम में एक ट्विस्ट लाते हैं। अब तक हम परिवार ढूंढ रहे थे, अब हमें उन फ्रैक्शंस को ढूंढना है जो ग्रुप में फिट नहीं हो रहे, मतलब जो ऑड वन आउट हैं। अगर हम अपनी एक्सरसाइज बुक पर वापस नजर डालें तो दूसरा सवाल हमसे ठीक यही करने को कह रहा है, अनलाइक फ्रैक्शंस पर गोला लगाओ। तो ये रही हमारी नई लिस्ट। याद रहे, इस बार हमें सेम वाले नहीं, बल्कि वो ढूंढने हैं जो भीड़ से बिल्कुल अलग हैं, जो बाकियों से मेल नहीं खाते। तो इसका तरीका क्या है? पहले देखो कि सबसे बड़ा परिवार कौन सा है। यहाँ पर ज्यादातर फ्रैक्शंस के नीचे 17 है, तो 17 वाला परिवार हमारा मेन ग्रुप हो गया। अब जो भी इस परिवार का हिस्सा नहीं है, जैसे 8/13 और 17/29, बस वही है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये लाइक और अनलाइक को अलग अलग करना इतना जरूरी क्यों है? तो सच कहूं, ये मैथ्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है, एक बहुत मजबूत नींव। इसे मैथ्स का गोल्डन रूल समझ लीजिए। आप फ्रैक्शंस को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब वो लाइक हो, मतलब जब तक उनके डिनोमिनेटर एक जैसे न हो, आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखिए ये काम कैसे करता है। जब भी फ्रैक्शंस को जोड़ने की बारी आती है, सबसे पहला स्टेप यही होता है, चेक करो कि क्या वो लाइक है। अगर हाँ, तो काम बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं तो फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि सोचिए, अलग अलग डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को जोड़ना ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई कहे कि 2 सेब और 3 संतरे जोड़ो। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 सेब संतरे हैं? नहीं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को पहचानना सिर्फ एक पजल सॉल्व करने जैसा नहीं है, ये वो चाबी है जो आगे जाकर मैथ्स के कई मुश्किल दरवाजों को खोलने वाली है।
ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सबके लिए। अगर हम सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस को ही जोड़ सकते हैं, तो फिर अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को भी दोस्त बना सकें और उन्हें एक साथ ला सकें? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में, क्योंकि इसका जवाब मैथ्स की एक और भी मज़ेदार दुनिया का दरवाज़ा खोलता है।